वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। प्रोबेबिलिटी के इस वाले लेक्चर पे जो कि लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, इसमें मैं टाइप 4 डाइज का अगला सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। आप अगर मुझे ना बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखेंगे तो इससे क्या होगा, जितने आप अलग अलग तरीके से मुझे अलग अलग क्वेश्चन बनाते हुए देखेंगे उतनी अलग अलग आपके तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने लगेगी। और मैं कर भी यही रहा हूँ, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपको इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में सॉल्व कर करके बताया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती जाए। लेकिन आपको ना थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा, ऐसे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे वीडियो नंबर 10 का होमवर्क था, तो मैं पहले इसी को बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो नंबर 10 का होमवर्क है, ये वीडियो नंबर 11 है, वीडियो नंबर 10 का होमवर्क है। तो इसके लिए आपको पहले वीडियो नंबर 10 को ठीक से देखकर इसे सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन आपको अभी समझ में आएगा। फिर अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, अगर आपने एक आंसर नहीं चुना होगा तो मज़ा नहीं आएगा। सॉल्व कीजिए, एक आंसर चुनिए और वो आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं देख रहा हूँ उन सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो कि वीडियो नंबर 10 का होमवर्क है, आपको इसमें सॉल्व करके बताते हैं, एक बार सुन लीजिए। कहता है 3 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ पूरा क्वेश्चन आपके लिए। 3 dice are thrown simultaneously. What is the probability that the number appeared on one dice is equal to the sum of the number appeared on other 2 dice? वो बोल रहा है कि हमने 3 डाइस को एक साथ फेंका और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि किसी भी एक डाइस पर आया कोई नंबर वो बाकी के दोनों डाइस पर आए हुए नंबर के सम के इक्वल होगा, और ये रहे उसके ऑप्शंस। गॉट इट। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। आई होप कि आपने कोशिश किया होगा, एक बार सॉल्यूशन समझ लेते हैं। देखो मैं ये सोच लेता हूँ कि फर्स्ट वाले डाइस और सेकंड वाले डाइस पर जो भी नंबर आएगा ना, उन दोनों का सम थर्ड वाले डाइस के नंबर के इक्वल होता होगा। मैं ऐसे सोच रहा हूँ, ठीक है। सोच तो अपन कुछ भी सकते हैं, तो मैंने ये केस सोच लिया है बस। हमने कौन सा केस सोचा है कि फर्स्ट वाले डाइस पर और सेकंड वाले डाइस पर जो नंबर आएगा वो उन दोनों का सम थर्ड वाले डाइस के इक्वल होगा, ये मैंने सोच लिया। गॉट इट। चलिए बच्चे लोग अब आगे सुनते हैं। मान लिया कि थर्ड वाले डाइस पर 1 आया होगा, उदाहरण के लिए सोच रहा हूँ बस, मैं ये केसेस बना रहा हूँ। मान लिया कि थर्ड वाले डाइस पर 1 आया होगा। अगर थर्ड वाले डाइस पर 1 आया होगा तो मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड वाले डाइस पर क्या आए जिससे उन दोनों का सम 1 के इक्वल हो जाए। अब ये पॉसिबिलिटी है कि भाई 0 या फिर 1 हो, या तो 1 या फिर 0। अब मुझे बताओ, डाइस में लूडो का जो पासा होता है, एकदम ट्रेंड में चल रहा है ना लूडो, तो उसमें जो 0 कभी अपीयर करता है क्या? वो तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, उसमें 0 कहाँ होता है? तो बट माय पॉइंट इज उसमें 0 नहीं होता, तो इसलिए ऐसा कोई केस पॉसिबल ही नहीं है उस डाइस में कि ऐड करने से 1 के इक्वल हो जाए। देयर इज नो केस, ऐसा कोई तरीका ही नहीं होगा कि भाई 2 डाइस के पासे में जो भी नंबर आए उनको जोड़ने से तीसरे के बराबर हो जाए। अभी तो ऐसा कोई केस नहीं होगा, है ना। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि डाइस में 0 नहीं होता है। आइडिया एक्सेप्टेड, ठीक। चलिए मान लिया थर्ड वाले डाइस में 2 आया होगा। अगर थर्ड वाले डाइस में 2 आएगा तो आपको ये सोचना है कि फर्स्ट और सेकंड वाले डाइस में क्या आए जिससे उन दोनों का सम 2 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर 1 और 1 आना चाहिए, जिससे 1 + 1 हो जाएगा 2। तो कितने तरीके हुए? 1 वे हुआ, एक ही तरीका हुआ ऐसा, है ना। मान लिया थर्ड वाले डाइस में 3 आता है। अगर थर्ड वाले डाइस में 3 आता है तो आपको सोचना होगा कि फर्स्ट और सेकंड में क्या आए जिससे उन दोनों का सम 3 के बराबर हो जाए। तो वो हो जाएगा 1 और 2, या फिर 2 और 1। तो पहले में 1 दूसरे में 2, या पहले में 2 दूसरे में 1। तो ऐसे 2 तरीके हो गए जिससे उन दोनों का सम 3 के बराबर होगा। अगर मान लिया 4 आता है, 4 आता है तो क्या क्या हो सकता है? 1 3 3 1 2 2। ऐसे कितने तरीके? 3 तरीके। अगर मान लिया थर्ड वाले डाइस में 5 आता है, तो अगर 5 आता है तो फिर 1 4 4 1 3 2 2 3। कितने तरीके भाई? 4 वेज। अगर मान लिया थर्ड वाले डाइस में 6 आता है, 6 आता है, तब उस वाले केस में 1 5 5 1 4 2 2 4 3 3। कितने तरीके भाई? 5 तरीके। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है डाइस माने कि 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो ये रहे वो पॉसिबल तरीके। अब जब आप इन सभी को जोड़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल वेज कितने पॉसिबल हैं। तो जैसे मैं ऐड करता हूँ 5 3 8 2 10 और ये हो जाएगा 15। तो ऐसे 15 टोटल वेज पॉसिबल हैं। गॉट इट। चलिए अब
प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर? प्रोबेबिलिटी होती है जो चाहिए बटा सब कुछ। क्योंकि मैंने 3 डाइस को थ्रो किया हुआ है, इसीलिए सब कुछ हो जाएगा 6 की पावर 3 एक्सेप्टेड। और जो चाहिए क्या बनने वाला है? जो चाहिए बनने वाला है 15। टोटल 15 ऐसे तरीके हैं जिससे पहले और दूसरे का सम तीसरे के बराबर होता है। ओके, जैसे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा 15/216, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21, तो ये बन रहा है 5/72। और अगर मैं 5/72 ऑप्शन में देखने निकलता हूँ तो ऑप्शन ए मिलता है मेरे को। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए लगा दिया ना तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है। आपने अगर ऐसा किया होगा तो ऑप्शन ए आता है जो कि रॉन्ग है। अब ये ना आपको ना तब एहसास होगा जब आपने खुद बनाया होगा, तब आपको एहसास होगा कि यार क्वेश्चन मतलब जो है ट्रिकी था, थोड़ा सा एकदम सीधा क्वेश्चन ये नहीं था। वो क्वेश्चन की वैल्यू तब फील होती है जब आप खुद से बना कर आओ, लेकिन सिर्फ बैठ के सॉल्यूशन सुनते रहो, उसे क्वेश्चन की वैल्यू कोई फील नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए क्यों नहीं है, जबकि पूरा प्रोसेस तो एकदम कंडीशन को जस्टिफाई करके बनाया गया है। तो सवाल ये है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर क्यों नहीं है। अब उसका जवाब मैं देने वाला हूँ, एक बार उसको सुन लीजिए। इसका जो आंसर है ना बच्चे, वो ऑप्शन ए सिर्फ इसलिए नहीं है बिकॉज क्वेश्चन में ना ये मेंशन नहीं किया कि पहले और दूसरे वाले डाइस को ही ऐड करने से तीसरा वाला डाइस बनना चाहिए। ये क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन में उसने क्या बोला, एक बार आप क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन में बोलता है कि द नंबर अपीयर्ड ऑन वन डाइस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 डाइस। उसने ये तो नहीं बोला ना क्वेश्चन में कि पहला और दूसरा वाला डाइस को जोड़ने से ही जो नंबर आएगा वो तीसरे में दिखना चाहिए। सीन आ रहा है समझ में? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उसने बोला कि किसी भी डाइस पर जो नंबर है और बाकी के दोनों का सम होना चाहिए। माय पॉइंट इज कि ज़रूरी नहीं है ना कि थर्ड वाले पर ही जो नंबर है वो फर्स्ट और सेकंड का सम होगा। ये भी तो हो सकता है कि भाई सेकंड पर जो नंबर आएगा वो फर्स्ट और थर्ड का सम होगा। ये भी तो हो सकता है कि भाई फर्स्ट पर जो नंबर आएगा वो सेकंड और थर्ड वाले डाइस का सम होगा। मैं कह रहा हूँ ये भी तो 2 केस और पॉसिबल है ना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने ये नहीं कहा कि तीसरे वाले पर ही जो नंबर आएगा वो पहले और दूसरे का सम होना चाहिए। उसने कहा किसी पर भी जो नंबर आएगा वो पहले और दूसरे का सम होना चाहिए। तो मेरे को इसके लिए उसका अरेंजमेंट भी देखना चाहिए था। पॉइंट है समझ में? तो ये दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब कि जैसा मैंने अभी थर्ड डाइस को बेस बनाकर किया ना, वैसा ही सेकंड डाइस को बेस बनाकर किया जाएगा और वैसा ही फर्स्ट डाइस को बेस बनाकर किया जाएगा। एग्री? कंफर्टेबल? जब मैं एक को करता हूँ, एक को मतलब थर्ड डाइस को पकड़ के करता हूँ तो 5/72 आता है। टोटल कितने बार हो रहा है? एक बारी, 2 बारी, 3 बारी। एक बारी का 5/72 तो 3 बारी का 3 × 5/72 नहीं होगा बच्चे लोग? ये इंटू 3 आपको समझ में आना चाहिए। इंटू 3 क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल 3 बारी हो रहा है। एक बारी का 5/72 तो 3 बारी का 3 × 5/72। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है 5/24 और 5/24 इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी कमेंट सेक्शन में फीड किया होगा, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट आंसर। देख लीजिए, कहीं भी कोई डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल पूछिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। आपने इसे कॉपी कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने सॉल्व करके बताया। क्वेश्चन नंबर 6 सुनते हैं। कहता है 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुन लो। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाउंड दैट द सम of the number appeared on them is an odd number. What is the probability that both the dice give an odd number? Both the dice give an odd number. चलिए सुनते हैं, एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ना 2 डाइस को थ्रो किया, ठीक है। 2 डाइस को थ्रो किया तो आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ बनेगा 6 का स्क्वायर। हमने 2 डाइस को थ्रो किया और ये देख लिया, इट इज़ फाउंड दैट, और ये देख लिया कि जो सम आ रहा था ना, जो सम आ रहा था वो क्या आ रहा था? एक ऑड नंबर आ रहा था। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, हमने देख लिया कि जो सम आ रहा था वो ऑड नंबर आ रहा था। तो अब से बोल रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जब सम ऑड नंबर आ रहा हो तो उन दोनों डाइस पर भी, बोथ द डाइस, तो उन दोनों डाइस पर भी ऑड नंबर आया होगा।
क्वेश्चन आया समझ में? अगर सम ऑड नंबर आ रहा हो तो दोनों डाइस पर भी ऑड नंबर ही आया होगा, इस बात की आपसे प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है वो कि भाई हमने देख लिया कि जो सम है ना वो ऑड नंबर है, गॉट इट, वो ये कह रहा है जो सम है ना वो ऑड नंबर है, वो हमसे ये कह रहा है। अगली बात समझ में? अब उसके आगे वाली बात सुनते हैं। अब बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इन दोनों में भी ऑड नंबर ही आना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेकर आप सुनो। मान लिया कि जो सम है वो 5 आता है उदाहरण के लिए, तो 5 कैसे कैसे आ सकता है? 3 + 2 आ सकता है, 2 + 3 आ सकता है, 1 + 4 आ सकता है, 4 + 1 आ सकता है। तो 5 के लिए सर आपने, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है तो इसका एग्जाम्पल बना रहा हूँ। तो मान लिया अगर कोई ऑड नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर 5 आता है तो उन दोनों वाले डाइस पर या तो 3 2 या तो 1 4 आना चाहिए, तभी सम 5 पॉसिबल है। अब आप अगर नोटिस करो, कोई भी पैटर्न ले लो, आप इनमें से कोई पैटर्न ले लो, आपको कोई एक पक्का कैसा दिखाई देगा? इवन नंबर दिखाई देगा। पॉइंट आ रहा है? मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको सम बच्चे ऑड नंबर चाहिए ना, अगर आपको सम ऑड नंबर चाहिए तो उस वाले केस में हर बार किसी ना किसी एक को तो इवन नंबर बनना पड़ेगा। बोलो क्या बोलते हो? अगर आपको सम ऑड नंबर चाहिए तो हर बार किसी न किसी एक नंबर को तो इवन बनना पड़ेगा। दिस इज माय पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों ऑड होने चाहिए, जो कि अगर आपने दोनों को ऑड बना दिया ना, मतलब ये कि 1 + 1 कर दिया, 3 + 3 कर दिया, 5 + 5 कर दिया, या फिर 1 + 3 कर दिया, अगर आपने दोनों को ही अगर ऑड कर दिया ना, तो जरा सम देख लो तुम, सम हमेशा एक इवन नंबर आता है, सम हमेशा एक इवन नंबर आता है। तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि अगर आप कभी भी किसी दो ऑड नंबर को ऐड करो ना, किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड करो तो सम हमेशा कैसा होगा? इवन होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे को सम तो ऑड चाहिए, तो सम अगर आपको ऑड चाहिए तो कोई एक नंबर को क्या करना पड़ेगा? इवन करना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों नंबर भी ऑड हो और उसका सम भी क्या हो जाए? ऑड हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि देयर इज नो एनी पॉसिबल वे, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0। और मेरे टोन को एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनना, आप एहसास कर लोगे कि क्यों इसका आंसर मैं 0 लगाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एक बार इत्मीनान से आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सुनते। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले 8 सुन लो। क्वेश्चन नंबर 5 बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बता चुका हूँ, 7 नहीं बता रहा हूँ, 8 बता रहा हूँ पहले। तो आप 8 मेरे साथ पढ़ेंगे अभी, ठीक है? उसके बाद 7 आएगा। 8 सुन लेते हैं। कहता है इफ़ 2 डाइस आर थ्रोन, what is the probability that the number appeared on second dice is greater than the number appeared on first dice? कष्ट उठाइए, तुरंत पॉज कीजिए, जरा सॉल्व कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। समझा देते हैं, एक बार सुन लीजिए। बोल रहा है कि हमने 2 डाइस को फेंका है और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो सेकंड डाइस पर जो नंबर आया होगा वो फर्स्ट डाइस पर आए हुए नंबर से बड़ा होगा। साफ साफ लिखा हुआ है सेकंड डाइस, मतलब इसमें अब मेरे को इसकी तरह जमाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोला था किसी भी एक डाइस पर आया हुआ नंबर बाकी के दोनों डाइस के सम के बराबर होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि सेकंड डाइस पर ही जो नंबर आएगा वो पहले वाले डाइस से बड़ा होगा। तो इसने तो सिलेक्शन कर दिया ना आपके लिए, तो उसके लिए आपको शफलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे सर? अपन बिल्कुल वैसे ही केसेस बनाएंगे। मेरा मत देखो, अपना सॉल्व करो। सिर्फ देख देख कर कॉपी करने से मैथ्स नहीं आता, कभी भी सॉल्व करने से आता है। तो सेकंड डाइस पर अगर मान लिया 1 आ जाए तो उसने क्वेश्चन में बोला है कि सेकंड डाइस पर जो नंबर आता है वो फर्स्ट वाले से बड़ा होना चाहिए। तो आप खुद सोचो, अब मेरे को जो 1 है वो ग्रेटर देन चाहिए फर्स्ट वाले डाइस पर जो नंबर है उससे। तो 1 किससे ग्रेटर होता है? ऑब्वियसली 0 से होता है। तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, 0 होता है क्या? नहीं ना भाई। तो तरीकों में मैं लिखूंगा 0, देयर इज़ नो पॉसिबल वे। ठीक है, अगर सेकंड वाले डाइस में 2 आए तो इसमें फर्स्ट आ सकता है, तो देयर इज़ 1 पॉसिबल वे। अगर इसमें 3 आए तो इसमें 1 और 2 में कोई भी आए वो बड़ा रहेगा, तो इसमें 2 पॉसिबल वेज हो गए। इसमें अगर 4 आ गया तो इसमें 1 2 3 में कोई भी आ सकता है। ये 3 तरीके हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ ना। यहाँ पर 5 आ गया तो यहाँ पर 1 2 3 4 में कोई भी आ जाए, क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई रहेगी, तो 4 तरीके हो गए। यहाँ पे अगर 6 आ जाए तो 1 2 3
4 5 में कोई भी आ जाए, 5 तरीके होंगे। क्या बोलते हो? तो जैसे ही इन वेज को मैं ऐड करूँगा तो मुझे पता चलेगा टोटल 5 3 8 2 10 और 15, देयर इज़ 15 पॉसिबल वे। प्रोबेबिलिटी जैसी लगाने जाओगे तो जो चाहिए बटा सब कुछ में 6 का स्क्वायर लेकर आओ। कष्ट है किसी बच्चे को, क्योंकि 2 डाइस को मैंने थ्रो किया तो सब कुछ तो 6 का स्क्वायर होता है ना, ठीक। तो ये हो जाएगा 15/36 5/12 इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए इसे इत्मीनान से, कंफर्टेबल। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, जरा क्वेश्चन नंबर 7 सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है द बायस्ड डाइस इज सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k ऑन द डाइस इज k टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। वो आपसे ये कह रहा है कि हमने एक बायस्ड डाइस को इस तरह से फेंका है, हमने एक बायस्ड का मतलब होता है अनफेयर, अनफेयर आप समझ जाते हैं, किसी मीडियम के अनफेयर आपको समझ में आ जाता है। हमने एक अनफेयर पासे को फेंका है। अनफेयर क्या होता है सर? अनफेयर पासा वो पासा होता है जिसमें हर एक फेस के आने की प्रोबेबिलिटी ना इक्वल नहीं होती, ठीक है। अगर हर एक फेस का आने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो, 2 आने की 1/6 हो, 3 आने की 1/6 हो, 6 आने की 1/6 हो प्रोबेबिलिटी, तो फिर वो फेयर डाइस है। लेकिन अगर मान लिया कि प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा हो, जैसे मान लिया कि आप लूडो खेल रहे हो, आप बारी बारी चलाते हो, आपका हर बारी कन 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 ही आता रहता है, और आपका दोस्त चलाता है तो उसका 6 6 6 6 6 हर बार 6 6 6 उसका आता जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेटिंग हो गई है। मस्ती कर रहे हैं, सुन लो। कंटेंट क्या है? कंटेंट ये है कि बायस्ड डाइस क्या होता है? बायस्ड डाइस ये होता है कि पासा अनफेयर है, मतलब उसमें हर एक जो फेस का आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है, ठीक है। एक अनफेयर पासा है। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग k ऑन द डाइस इज k टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। k क्या है सर? k कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी। तो बोल रहा है कि उसमें k आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो 1 आने की प्रोबेबिलिटी के k टाइम्स है, ठीक। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ तक कंफर्टेबल अपन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क होने वाला है इस वाले वीडियो का। होमवर्क वाले क्वेश्चन पे अपन लोग को ज़्यादा एफर्ट देना है, पॉइंट आ रहा है समझ में? तो इस वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप मेंशन करेंगे। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलने वाला हूँ फिर से एक बेहतरीन सेट के साथ में, और नेक्स्ट वाले वीडियो में ही इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं।